सुप्रभात। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। तो जो जानव जीव आपना, करव जीव को सार। जियारा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। आसपास जोधा खड़े, सबे बजावें गाल। मंज महल में ले चला, ऐसा काल कराल। या दुनिया में आए के छाड़ दे तू ऐठ। लेना हो सो ले ले, उठी जात है पैठ। ये दुनिया दो ही रोज की, मत कर या से हेत। गुरु चरणन से लागिए, जो पूरन सुख देत। ये मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भाग। कहे कबीर कब लग रहे, रुई लपेटी आग। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे, और ठगे दुख होए। मौत बिसारी वावरे, अचरज किया कौन। तन माटी मिल जाएगा, ज्यों आटे में नोन। जन्म मरण दुख याद कर, कूड़े काम निवार। जिन जिन पंथों चालना, सोई पंथ संवार। कबीर खेत किसान का, मृगों खाया झाड़। खेत बेचारा क्या करे, जो धनी करे नहीं बाढ़। कबीर सोता क्या करे, क्यों नहीं देखे जाग। जाके संग से बिछड़ा, बाही के संग लाग। अपने पहरे जागिए, ना पड़े रहिए सोए। ना जानो छनेक में, किसका पहरा हो। दीन गवायो दूनी संग, दूनी न चाली साथ। पांव कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने हाथ। दुनिया के धोखे मुआ, चाला कुल की कान। तब क्या कुल की लाज है, जब ले धरे मसान। मेरा संगी कोई नहीं, सबे स्वार्थी लोए। मन प्रतीति न उपजे, जब विश्वास न हो। दुनिया से ती दोस्ती, हो भजन में भंग। एकाएकी गुरु से, कैसा धन को संग। खलक मिली खाली हुआ, बहुत की आवक बात। बांझ लावे पालना, तामे कौन सा बात। बैल गड़नता नरगड़ा, चुका सींग और पहुंच। एक ही गुरु के नाम बिन, दिखदाड़ी दिख पहुंच। अब की वेरिया चेत है, सो साहब का होए। कहे कबीर पुकार के, चेते नाई कोई। मनुष्य जन्म नर पाई के, चूके अब की घात। जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। झूठा सब संसार है, को न अपना मीत। सत्य नाम को जान ले, चले सो भोजल जी। तो वो मनुष्य है जो अपने आप को जानता है, और अपने बनाने वाले को, अपने पैदा करने वाले को, अर्थात ईश्वर को जानता है। ये जानकर समझकर जब वह अपने को इस बात के लिए प्रयास करता है, तो ये आरंभ है मनुष्यता का। अर्थात वह सच्चे अर्थ में अपने को जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है। जब इस प्रकार वह मानवीय गुणों को ग्रहण कर लेता है, तो वह मानव कहलाने का अधिकारी हो जाता है। अब मानव श्रृंखला के आधारभूत सभी गुणों को, सभी आचार और विचारों को जब व्यावहारिक रूप में ग्रहण कर लेता है, जैसे कि रामचरितमानस में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समस्त जीवन की झांकी को दर्शाया गया है। अपने आप को और अपने बनाने वाले या पैदा करने वाले को जान लेता, समझ लेता है और तदनुसार व्यावहारिक जीवन में ढल जाता है, तभी वह पूर्णतः मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है। और मानवीय गुणों का जब साकार रूप हो जाता है तब वह मनुष्य देव श्रेणी में आ जाता है, अर्थात उसमें दूसरों के प्रति क्षमा, मैत्री, दया व करुणा का भाव आ जाता है। और उसके बाद जब दैवी गुणों से विभूषित मनुष्य परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय गुणों का आविर्भाव हो जाता है, फिर वह ईश्वरीय कोटि में आ जाता है। तो जब ईश्वर से, परम पिता परमात्मा से एकाकार हो जाता है तब फिर वह परम वैराग्यवान, प्रेम पूर्ण परमेश्वर गुणों से ओतप्रोत अपने आप को भूल जाता है, परमात्मा में लय हो जाता है। तो फिर उसे भगवान कहा जा सकता है। वो गुणातीत हो जाता है, फिर तो उसके सारे आचार और विचार तथा व्यवहार सहज ही परमात्मा अनुरूप होने लगते हैं। उसे कोई सोचना विचारना ही नहीं पड़ता, सभी कार्यकलाप सहज रूप से होने लगते हैं और फिर वह मनुष्य का उद्धार और जन्म मरण के चक्कर से बचाकर ईश्वरोन्मुख करने लग जाता है। पर सारे लोग उसके प्रति आकर्षित होकर आने जाने लगते हैं, सत्संग लाभ कर धन्य समझते हैं। तो भगवान की प्राप्ति हेतु अग्रसर होते हुए उससे लग लपट कर इष्ट प्राप्ति होती समर्पित हो जाते हैं। अनायास ही उनकी प्रवृत्ति धर्मानुसार प्रगति पथ पर भगवान को पाने की लालसा से भर जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का आरोहण होकर वह अपने परम पिता की गोद में जा बैठता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। ऐसे ही महापुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग दुर्लभ है। रामायण में कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हो। तो जिन मनुष्यों में जन्मजात संस्कार होते हैं, भगवान की ओर आकृष्ट होने से, भगवत कृपा से उनको वैसा ही सत्संग और सहायता मिल जाती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।